और फिर यहां पर मैं पैगाम देना चाहूंगा, टिकटॉक के ऊपर शर्मो हया की सारी हदें क्रॉस करके और चादर हटा के अपने व्यू लेने के लिए जो औरतें करती हैं, देख लो पिछले 3 सालों से टिकटॉक ने जब भी मार रही हैं कुत्ते की मौत मार रही हैं। मादरत के साथ मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन क्या करूं, मेरे पास इसके अलावा जुमले नहीं है। कहते जी होना दी थी मर गई तो तुम दिल दुखाते पे हो। आपको पता है कि इसके क्या क्या करतूत थे? क्या सैयदा पाक की कनीजें ऐसी होती हैं? अम्मा खदीजा पाक की कनीजें ऐसी होती हैं? क्या हव्वा की बेटी ऐसी होती है? दरिंदों के सामने अपने आप को पेश ये खुद करती हैं, और बाद में जब गंदी मौत आती है तो फिर कहते हैं यहां पूछने वाला कोई नहीं। अपने आप को मत पेश करो ऐसे। बाकी टिकटॉकरों के लिए भी पैगाम है, शर्मो हया की चादर मत उतारो, खुदा का खौफ करो। और ये सब्र और रजा की चादर जब तुम्हारे ऊपर आ जाएगी, अल्लाह की कसम है, दीन भी बेहतर हो जाएगा, दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। समझ आ रही मेरी बात की? तो इस वास्ते ये तमाम ये जो सोशल मीडिया पे मशहूर होते हैं ना, कुछ शर्मो हया की चादर उतारते हैं और कुछ अपने जिस्म की चादर उतारते हैं। जिस्म की चादर उतारें तब भी फारिग, शर्मो हया की चादर उतारें तब भी फारिग। खुदा का खौफ करें। सोशल मीडिया इसलिए नहीं है कि आप बेहयाइयां करें, तोहमतें लगाएं, झूठ बोलें और अपने आप को मशहूर करने के लिए प्रोपोगंडे करें। ये कमीनी हरकतें करने से कोई नहीं मशहूर होता। कमीनी हरकतें करने वाला 8 लाख फॉलोवर थे, अब मर गई जे, और 8 बंदे 10 बंदे ओदी मंजी चुक के जनाजा जान वाले सन। सोशल मीडिया पे तोहमतें लगाने वालों, जब तुम मरोगे ना तो यही हशर होगा। और जिसने रसूलुल्लाह को राजी किया था, मुमताज कादरी भी देख लो तो बाबे रिजवी भी देख लो। सोशल मीडिया पर कभी इसकी तस्वीर लगा के बेहूदगियां, कभी इसकी तस्वीर लगा के बेहूदगियां। क्या पैगाम देना चाहते हो यार? अल्लाह देख रहा है, जमाना देख रहा है, और ये इदारों को भी देखना चाहिए कि शरारत कौन कर रहा है। समझ आ रही है क्या मैं सही कह रहा हूं? हाथ उठा के बताओ टोबे वालों। ये सब देखा जा रहा है भाईजान। और एक हमें सियाने कहते ने हत्थां दियां गंढां मूंहां नाल खोलणियां पैंदियां ने। इस वास्ते उतना काम करो जितना बर्दाश्त कर सको। कभी भी ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिसके साथ दुनिया बर्बाद हो, आखिरत बर्बाद हो। कमीनी हरकतें करने से इज्जत नहीं मिलती। अल्लाह की कसम है, आप सहाबा और अहले बैत के नौकर बन जाए तो रब इतनी इज्जत देगा तुम सोचोगे भी नहीं। लेकिन अगर किसी की टांग खींचोगे ना, टांग बज़ाहिर खिंच तो हो जाएगी, लेकिन उन्हें अड्डी जो नक ते मारी ना तो नासा पाट जानियां जे, ये नहीं पता होता। इस वास्ते कमीनी हरकतें करने से मशहूर नहीं होना चाहिए। ये सारे टिकटॉकरों के लिए और वीडियो बनाने वालों के लिए पैगाम है। अल्लाह हमें हमेशा वो काम करने की तौफीक दे जिससे दीन का फायदा हो जाए और हमारे मुल्क का फायदा हो जाए। आमीन कहो सारे हजरात। अपने आप को शरीयत मुस्तफ़ा का पाबंद बनाओ, शरीयत की हद न क्रॉस करो। अब देखो, कल से एक टिकटॉकर मरी है, पूरी पुलिस उसके पीछे है, महकमे उसके पीछे, हमने कातिल 12 घंटे पढ़ लिया है। तो मैंने कहा टिकटॉकर नाचने वाली के कातिल पकड़ लिए हैं, उलमा मशाइख कत्ल होते हैं, उनके कातिल कब पकड़ोगे? कौन पकड़ेगा? क्यों इतना सस्ता खून हो गया है उलमा का? तवज्जो है आपकी मैं क्या कह रहा हूं? नाचने वाले के लिए सब हरकत में आते, क्या वजह है? वो भी अता फरमाया। और याकूब का क्या बाज उलमा कहते हैं याकूब का माना होता है अकब, पीछे आने वाला। यानी एक बंदा दरवाजे से निकले तो नाल ही दुआ आ जाए, इस आने वाले को अकब, पीछे से फौरन आने वाला, इसको कहते हैं। इसके 2 माने, एक तो ये कि आप पैदा हुए तो साल बाद ये पैदा हुए, और एक में जुड़वा पैदा हुए कि इसहाक पहले पैदा हुए, याकूब बाद में पैदा हुए थे, जुड़वे पैदा हुए। यानी इन्नी कुर्बानी दी कि मेरा शौहर दूई शादी कर लवे, अल्लाह ने जोड़े दे छड़े ने। हाय की दे छड़े ने। लो जी, हुआ क्या इन दिनों में? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या किया करते थे? उलमाए तफसीर ने लिखा है, आप बुराक पर बैठते थे, आपके पास बुराक था, मिस्र से सुबह फजर के बाद आप आते थे, नाश्ता हजरत हाजरा के पास मक्के में करते थे। नाश्ता यहां करने के बाद दोपहर का सारा वक्त रहते थे। शाम का जब वक्त होता तो इनकी जरूरियात पूरी करने के बाद, हाल चाल पूछने के बाद, मुआमलात देखने के बाद, आप शाम जब मगरिब होती फिर बुराक पर बैठते। ईशा के वक्त फिर आप हजरत हाजरा के पास और हजरत सारा के पास पहुंच जाते थे, मिस्र के अंदर। ये आपने निगहदाश्त रखी। लेकिन हजरत
इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए, बकरियां चराने लग पड़े, मुआमलात देखने लग पड़े, लोग वहां पर आबाद होने लग पड़े, जमजम का कुआं निकल आया आपके कदमों से। किस्सा लंबा है, मैं उधर जा नहीं रहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दे दिया कि अपनी पसंदीदा चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाए। आपने 100 बकरियां कुर्बान कर दी। फरमाया इससे पसंदीदा चीज दीजिए। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने एक बात लिखी है, मैं सुनिए ज़रा। असल में मैं हैरान हूँ कि मैं तकरीर कैसे कर गया। कई दिनों से थोड़ी खांसी थी और हो गई तकरीर इतनी देर। आप थोड़ी सी है तो इंशाल्लाह भी फिट हो जाती, कर लेने आप पाए नो ज़रा। ज़रा ये बात सुनिएगा, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने एक बात लिखी है, तो मैं जो पढ़ी तो मैं हैरान ही हो गया। आपने फरमाया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा इन्ना माल सी, इन्ना माल सी, इन्ना माल सी, इन्ना माल सी, 4000 कुत्ते आपने रखवाली वास्ते रखे सन। सदके जावां तुहाडी सुभान अल्लाह तो। अब यहाँ 2 मसले हैं। पहला मसला ये है कि कुत्ता जिस घर में वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 4000 की में रखे ने। तो अब इसका जवाब ये है, जहाँ इंसान रहते हूँ वहाँ साथ कुत्ता नहीं रह सकता है। थले चोरी हो रही तो कोई छाते कुत्ता, ऐदा नहीं। जिथे माल डंगर रखे उत्थे रख सकते हो। समझ आ रही है? मसला ये है, ये बात ज़हन नशीन फरमा लीजिए। आपने 4000 कुत्ते रखे हुए थे रखवाली के लिए। अब मैंने एक मरतबा उस्ताद साहब से पूछा, फरमाया हो सकता है कातिब की गलती हो, 400 भी हो सकते हैं, लेकिन जितना मालो दौलत आप सुनेंगे आपने 100 बकरी अल्लाह की राह में। फरमाया नहीं, इससे भी बेहतर चीज़ आपने ना 1000 गायें कुर्बान कर दी। फिर हुक्म हुआ आपने 1000 ऊँट कुर्बान कर छड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए हक अहले सुन्नत। आपने अपना मालो दौलत दिया। किस्सा मुख्तसर बहुत ज्यादा दे दिया, बकरियां भी, ऊंट भी, गाय भी आपने ज़िबा कर दिए। फिर ख्वाब आया, नहीं ये तो भी प्यारी है। फरमाया बारी ताला फिर तो इस्माइल ही है। फरमाया बस उसे मेरी राह में ज़िबा कर दो। आप आए मक्के में, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आपसे मुलाकात की। बड़ी लंबी दास्तान है, मैं उधर नहीं जा रहा। उनकी मां से कहा छुरी रस्सी तैयार कर दो, हम लकड़ियां चुनने जाएंगे। लकड़ियां चुनने के लिए हजरत इस्माइल को कहा मेरे साथ चलिए। उस वक्त आपकी उम्र 99 साल थी। तवज्जो फरमा रहे, कितनी उम्र थी? लकड़ियां चुनने के लिए चल पड़े। रास्ते च आ गया शैतान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास। शेख किधर जा रहे हैं? फरमाया जंगल में जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? मैं तैनू की लगे यार। कह रहा मैनू पता लगा भी तुहानू ख्वाब आई है कि तुसी अपने बेटे नू ज़िबा पे कर दे हो। फरमाया हाँ आई है। फरमाया ना ये तो शैतान था। फरमाया ओ नहीं तू है। हाय ओ नहीं तू है। आपने फिर 7 कंकरियां मारियां, दौड़ गया, हजरत इस्माइल के पास आ गया। आपको पता है किधर लेके जा रहे हैं? कह रहे जंगल दे किधर? लकड़ियां चुनन। फरमाया नहीं ये तुझे ज़िबा करेंगे। बाप है, इतनी बात मिला हूं, इतना सोना हूं, कैसे ज़िबा करेंगे? दलील क्या है तेरे पास? कह रहा है इनके रब ने कहा है। कि फरमाया जे रब ने आख्या फिर मैं हाजिर हाँ। हाय 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 हाय, जरा वजद वाली सुभान अल्लाह फरमाए ना भाई। उन्होंने भी 7 वट्टे मारे। लो जी तीसरी मरतबा फिर तीसरी मरतबा वट्टे मारे। कंकरियां जड़ियां अज भी मारियां जांदियां ने। उथों खाइबो खासिर होया ना तो सीधा हजरत अम्मा हाजरा पाक दे कोल आ गया। फरमाया पता तुम्हारे बेटे को कहां लेके गए? हजरत इब्राहीम। किधर लेके गए? लकड़ियां चुनने गए। नहीं वो ज़िबा करने गए। ये कैसे हो सकता है ज़िबा? कहनी वो कहते अल्लाह का हुक्म है। तो बीबी पाक ने भी फरमाया अल्लाह का हुक्म है तो हम राजी हैं। कैसा साबिरीन का घराना था यार। लो जी वहां पर जब पहुंचे ना तो आपने फरमाया बेटा इस्माइल। जी अब्बा जान। फरमाया करीब आइए। आ गए। फरमाया मैंने ख्वाब, जो मैंने आयत करीमा खुतबा में पढ़ी थी, फरमाया मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूं। फंजुर माजा तरा, आप क्या कहते हैं इस बारे में? काला, हजरत इस्माइल बोले या अब अतिफाल, ऐ मेरे बाप आप फरमा दीजिए, कर दीजिए वो मा तो मर, जिस चीज का आपको हुक्म दिया गया। सताजे दोनी इंशा अल्लाह मिनस साबिरीन,
आप इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। जो हुक्म है आप वो कीजिए, मैं सब्र करने वाला। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा बेटे फिर क्या करूं बताओ। अब ये कलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है और तमाम मुहद्दिसीन उन्होंने सब ने हदीस की रूह से यही लिखा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत में ये सहाबा इकराम कसीर तादाद में इसको रिवायत करने वाले हैं। हुआ क्या, हजरत इस्माइल ने कहा अब्बा जान सबसे पहले छुरी तेज कीजिए। अब इस पर मैं कहूं कि ऊंचा बोलो समझो तो ये नहीं, आप सिर्फ बात को समझे, समझ आए तो कह सकते हैं। फरमाया छुरी तेज कीजिए। नंबर एक, फरमाया छुरी अगर तेज नहीं होगी ना तो चलने में जब मैं ज्यादा तड़पूंगा तो कहीं आपका हाथ पीछे ना आ जाए, मेरे ऊपर रहमत व शफक इन्नी तेज हो रख दे, दो टोटे कर दो, अल्लाह दा हुक्म है। नंबर एक। नंबर दो, फरमाया बाबा जान मेरे हाथ और पांव अच्छी तरह बांध दें। नंबर दो। नंबर तीन, वतल्लहु लिल जबीन, फरमाया कि मुझे पेशानी के बाल लिटाना। अमूमी तौर पे लिटाया जाता मुंह उत्ते हुंदा, फरमाया मैनू थल्ले मुंह जमीन वाले पासे होवे कि मेरा चेहरा जब आप बार बार देखेंगे ना तो वो कहीं शफकत ना पैदा हो जाए। फरमाया उल्टा मुझे लौटाना है। फिर और उसके बाद एक बात कही, फरमाया अब्बा जान मुझे जब दफन करना हो ना तो किसी और कपड़े में दफन कर देना। मेरी ना कमीज ला लो। ऐ जरा सुनिया जे कसम खुदा दी, इत्थे पत्थर दा टोटा ना होवे दिल च मदीना होवे तो स्वाद आ जाए। फरमाया कमीज मेरी ला लो। ऐ ना मेरी अम्मा जी नू दे देना, चलो होर कुछ नहीं तो कमीज वेख के कुछ तो सबर आ ही जाएगा ना मेरी मां नो। हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये बात कर रहे हैं और वहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपने पता क्या कहा, आए ये सुन के कई आंखें तर हो रही हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपकी आंखों से भी आंसू। आपने पता क्या फरमाया, ऐ मेरे बेटे कैसे मददगार साबित हो रहे हो अल्लाह का हुक्म पूरा करने में। मैं रुक कर यहां कहूंगा आजकल के नौजवानों, कब अपने वालिदैन की ऐसी इताअत करोगे, कब अपने वालिदैन से हुस्न सलूक करोगे, कब अपने वालिदैन की ज़रूरियात पूरी करोगे। यहां तक फरमाया चलते हुए बच्चा अपने बाप के आगे ना चले, बाप जब बोल रहा हो तो बच्चा बात काट कर ना बोले। फरमाया जब खड़े होने की बात आए बच्चा पहले खड़ा हो जाए, जैसे नौकर पहले खड़ा होता है बादशाह बाद में खड़ा होता है। फरमाया कोई बंदा अपने मां बाप को गाली ना दे और लानत ना करे। पूछा गया गाली और लानत कौन देगा? फरमाया अगर तुम किसी के बाप को गाली दोगे तो वो हट के तुम्हारे बाप को देगा, तो तुमने अपने बाप को गाली निकलवाई कि नहीं निकलवाई? फरमाया ना। मेरे नबी ने फरमाया ऐ लोगों ये बाप तुम्हारा जन्नत का वो दरवाजा है जो खुलेगा तुम जन्नत में जाओगे। और अगर कोई देखना चाहे मुझ पे मेरा रब राजी है या नहीं है, फरमाया अगर बाप राजी है तो रब राजी है, और अगर बाप नाराज है तो रब भी। नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आया, उसने कहा मेरा बच्चा मुझे अपने माल नहीं देता। नबी पाक ने बुला के फरमाया अंता व मालो का ले अबी का, फरमाया तू भी इसका है और तेरा माल भी इसका है। फरमाया अपने बाप से कभी माल मत छुपाना, छोटे होते कितना नुकसान करते हो अपने बाप का, और जब बड़ा हो जाए तो फिर चीजें छुपाते हो अपने बाप से। कब अपने बाप की खिदमत करोगे यार? इस वास्ते ये पैगाम है और इस पैगाम पर अमल जरूरी है। यह समझे मरकजी नुक्ता है आज की इस नशिस्त का। तमाम हजरात अपने वालिदैन का एहतराम करेंगे। जब वालिदैन फौत हो जाएं तो नात खान नकीब और खतीब से मां की शान और बाप की शान सुनना ये बड़ा आसान है। 200-400-500 रुपया 1000-2000 दिता बस नहीं, जिंदा हैं तब सुना करो ताकि पता चले कि मां की शान क्या है और बाप की शान क्या है अपने वालिदैन के साथ। और मैं एक बात और भी यहां कहूं, आया अपने प्योवां दियां शानां ते बोल दियो, मैं ते नबी दे प्यो दी शान दसदा पिया ना। आप कहेंगे मौलाना क्या वजह है, अत्तारी साहब क्यों नहीं हो सकता? मैंने कहा मेरे नबी ने फरमाया है आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे बाप अब्दुल्ला तक और मेरी मां आमिना से लेकर अम्मा हव्वा तक मैं जितने बापों से होके आया वो भी रब के मानने वाले थे, और जितने माओं के पेटों से होके आया वो भी तय्यब व ताहिर थे। ये मेरे नबी ने फरमाया है। हम कैसे मान जाएं, हम कैसे मान जाएं कि ये आजर बाप नहीं है? और इस पर दूसरी दलील भी, एक तो हदीस है दूसरी भी सुनिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आपका कुरान पढ़ के देखे 11वां पारा कभी पढ़ो सूरह तौबा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया, जो काफिर होता है ना आप उसका जनाजा पढ़ सकते हैं, ना दुआ कर सकते हैं, ना आप उसकी कब्र पे जा सकते हैं। ये आप कहे अच्छा कुरान से, मैं कहा हाँ जी, तो वे सोच के जाया करो। नबी पाक ने तो फिर आगे हद भी बताई है, तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है। असल में हम कहते हैं जदों तक को सानू ना पता लगे, नबी पाक ने फरमाया एक जनाजा आया आपके सामने, तिरमिज़ी में रिवायत है, जनाजा आया, हुजूर ने फरमाया कि हम इसका जनाजा ना पढ़ेंगे ना पढ़ाएंगे। क्यों? फरमाया इन्नहु काना युबग़िदु उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, ये मेरे उस्मान से बुग़्ज़ रखता है। अब मैं हर बंदे का चेहरा चेक करूंगा, चेहरा चेक करूंगा, हजरत उस्मान से बुग़्ज़ रखता है। कि मैं कह दिया उस्मान दे बुग़्ज़ी दा जनाजा नहीं पढ़ना, ते अबू बकर दे दुश्मन दा किवें पढ़ना है? हजरत उमर के दुश्मन का कैसे पढ़ेंगे, हजरत अली के दुश्मन का कैसे पढ़ेंगे, और हसनैन के दुश्मन का कैसे पढ़ेंगे? ना आल के दुश्मन का जनाजा हो सकता है, ना असहाब के दुश्मन का जनाजा पढ़ा जाए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। और इस बात को आप समझने की कोशिश करें मेरी जान, आल को भी मानो, असहाब को भी मानो। बस औकात होता है कि हम अली अली करते हैं तो लोग हमें कहते हैं तुम राफजी हो गए। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, अली अली करने से कोई राफजी नहीं होता, सहाबा को भौंकने से राफजी होता है। और जुमले का वजन महसूस करना, अली अली करने वाला सुन्नी हो तो वो तो वली हो जाता है ना। बोलो यार दोबारा जुमला, सियालवी साहब कह रहे हैं दोबारा जुमला। मैं बता रहा हूं बस औकात होता है कि अली अली करते हैं तो क्या हम अली का जिक्र छोड़ दें? ना 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 ना, अली का जिक्र छोड़ने वाला पलीत है, मुनाफिक है। हमारी नजरों में वो छुपा हुआ जहन्नमी है जो अली के जिक्र से जलता है। लेकिन अली का जिक्र करने का मसला नहीं है, मसला सहाबा को भौंकने का है। नाराए हैदर, हैदर 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 हैदर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जय सुनिया दी महफिल समझ आ रही है? इस वास्ते जो आप सहाबा के जिक्र के बगैर भी नहीं चल सकते, और असहाब के साथ आल के जिक्र के बगैर भी, यही एक अहले सुन्नत का निशान है। लोगों को बेचारों को ना वो बताना पड़ता है, मैं हूं आ हुन्ना, मैं आ हुन्ना। मैं क्या इंशाल्लाह हर महीने बाद दसना पड़ेगा मैं कौन हुन्ना। एक इमाम मोहम्मद रजा का झंडा उठा ले, जमाना तुझे जान जाएगा कि ये वो है जो मुस्तफा के सहाबा का भी नौकर है, मुस्तफा की आल का भी नौकर है। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली सुनाई जाए। सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? इस वास्ते मेरी जान, सुन्नी होता ही वो है जो ना आल का दामन छोड़ सकता है, ना असहाब का दामन छोड़ सकता है। और कभी मत छोड़ना। और ये बात बहुत जरूरी है। पीर साहब अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। मैं वेख्या कई चेहरे मुस्कुरान ला पैने दा मतलब है जिक्र सहाबा व अहले बैत और बिलखुसूस मौला अली दा नाम आवे और चेहरे गुलाब जैसे ना बने, ये तो हो ही नहीं सकता है ना। तो मैं बात जो अर्ज कर रहा हूं, ये बात समझी आप हज़रात ने? अगर समझिए तो आगे चलिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन ये बताता है, इधर देखे, ला तुसल्ली अला अहद मिनहुम माता वला तकुम अला कब्रिही। अब तर्जुमा सुनना। फरमाया जब भी कोई काफिर मर जाए, ना उसका जनाजा पढ़ना है, ना दुआ करनी है, ना कब्र पे जाना है। ते जेड़े जनाजा पढ़ के दुआवां करदे हो, मरण वाले नूं मुसलमान समझदे हो, मुबारक होवे, ते जेड़े कब्रां ते जांदे हो तुसी भी मुसलमान ही समझदे हो। मेरी बात समझे कोई नहीं? मेरा ख्याल है ये सारियां गल्लां मेरे मुंह कढाउणियां ने, को समझ भी जाया करो ना। मफहूम मुखालिफ भी कुछ है होती है। इस वास्ते जरूर दुआ भी किया करें, चूंकि मर जाए जो बंदा, अगर काफिर हो तो उसके लिए दुआ नहीं हो सकती, उसकी कब्र पे नहीं जा सकते। और अगर दुआ का हुक्म आ जाए या कब्र पे जाने का आ जाए तो समझ लो मुसलमान है। जी अच्छी तवज्जो दिलाई।
ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फज़ील वद्दरजत रफ़ीअ वरज़ुक़ना महमूदल वजअलना फ़ी शफ़ाअतिही यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। जिसको जितना लुत्फ़ आया मुस्कुरा के सुभान अल्लाह फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। अब बात समझ आ रही है आप सभी हज़रात को? तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, अब दुआ नहीं कर सकते तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद या वालदा को माज़ल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अगर मुसलमान नहीं कोई समझता तो फिर मैंने कहा रब्बे जालनी का तर्जमा पढ़ना की है। रब्बे जालनी ये वो दुआ है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रब्बे जालनी मुक़ीमस्सलात, या अल्लाह मुझे नमाजी बना। जल्दी सुने आ जाए, रब्बे जालनी मुक़ीमस्सलात, या अल्लाह मुझे नमाजी बना, व मिन ज़ुर्रियती, मेरी औलाद को नमाजी बना, रब्बना व तक़ब्बल दुआ, या अल्लाह तू ही तो है जो दुआएं कबूल फरमाता है, रब्बना ग़फ़िर ली। हज़रत इब्राहीम कहते हैं या अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा, वाले वाले दैया, मेरे अम्मा की भी बख्शिश फरमा, अब्बे की भी फरमा। और अगर ये मग़फ़िरत की दुआ नबी मांग रहा है तो पता चला मोहर लग गई, इब्राहीम के वालिद भी मुसलमान है, वालदा भी मुसलमान है। काफिर के लिए तो दुआ हो नहीं सकती। और ये 13वां पारा सूरा इब्राहीम, उसके अंदर ये बतौर आयत है और ये दुआए मासूरा के तौर पर नमाज के अंदर इसको पढ़ा जाता है। तो ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दुआ करना, और 4000 साल पहले नबी पाक से, मेरे नबी से कितने साल पहले? 4000 साल पहले दुआ मांगी गई। 4000 साल तक ये फिर कुरान नाजिल हुआ, फिर आई, और हूँ 1600 साल तकरीबन होना लेने 1500 साल ये उम्मत मुस्तफा भी पे मंग दी है। तो अगर वो काफिर होते तो अल्लाह रोक देता भी, काफिरों वास्ते दुआ नहीं होंदी। तो ये मोमिन ने तो बाकी है। इसको कहते हैं नस्से कतई से दलील। ये कुरान की नस्से सरी है, इसकी मुखालफत हो सकती। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो वालिद हैं वो भी मुसलमान हैं, जो वालदा हैं वो भी मुसलमान हैं। हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम, आप पता कब पैदा हुए थे? आपके वालिद की उम्र 570 साल थी जब आप पैदा हुए थे। सदके जामा। शहर बाबल में, ये इराक का शहर है, और वो जो आपकी विलादत वाली जगह है, अल्हम्दुलिल्लाह ए फकीर अपनी अखीं वेख के आया जी। आवाज कमजोरों वाली है, जेड़ा उच्ची बोले, जिवें नकीब कहते हैं, आज मैं भी पैकेज दे देना, जेड़ा उच्ची बोले तुहाडा को काम हो जाए, जेड़ा उच्ची बोले अल्लाह करे वो भी वेख आवे। हाँ। वैसे ये पैकेज होता नहीं है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती जे, दब के रखो। ये मैं आपको क्यों नहीं अलामा साहब, ये मैं सही कह रहा हूं, ये अपनी मोहब्बत होती है जिसके साथ। वो बात अर्ज कर रहा हूं, इस बात को समझिएगा। ये जो शहर बाबल है ना, उसके अंदर आपकी विलादत। और अगली बात भी सुनिएगा, ये बड़ी पते वाली बात है, और अल्लाह करे जिवें मैं पहले गल समझाने कामयाब होया, ये भी हो जावा तो मजा आ जाए। जो नमरूद था ना, नमरूद ये राती सुता कोठे दे उत्ते, इन्हें वेख्या ख्वाब, एक सितारा बड़ा अजीबो गरीब निकला, ये वेख के डर गया। इन्हें सवेरे नजूमी इकट्ठे किए, वो कहता राती मैं सितारा वेख्या तो बड़ा अजीब सी। उन्होंने आख्या अगर वो सितारा तुलू हो गया है तो एक लड़का पैदा होने वाला है जो तेरी सल्तनत के जवाल का सबब बनेगा। उन्हें क्या हूं तो कहता ना जम्मन दे। इत्थे हुण मैं अरबी का लफ्ज यूज कर लवां। उन्हें क्या अज तो बाद न्याणियां दे मीलाद ते पाबंदी है, मीलाद पैदाइश को कहते हैं। उन्हें आख्या मीलाद ते पाबंदी है। किसी भी शौहर को इजाजत नहीं होती थी कि वो अपने घर चला जाए, अपनी बीवी से मुलाकात कर ले, या अपने बिल्कुल पाबंदी। उन्हें कहा कोई नहीं जा सकता, न्याणा जमने नहीं चाहिए, जेड़े जमदे पैने मार छड्डो। मीलाद का मुनकर और नबी के मीलाद का मुनकर। चलो कई पहुंच गए। मैंने यहां 2 मिसालें और भी देनी है, अल्लाह आपको बरकत दे। मीलाद और नबी के मीलाद का मुनकर। अल्लाह ने क्या फरमाया? कुदरत कामला है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा भी हुए, और वो जो जगह है ना जहां छुप के हजरत इब्राहीम की वालदा बैठी, वो आज भी उसी तरह उच्चा पहाड़ है, ओदे विच थल्ले गार जांदी है, सीढ़ियां लगियां ने, ओदे थल्ले उतर के जाना पैंदा है। कसम खुदा दी जदों फकीर उत्थे गया ना, इन्नी खुशबू सी ना, मैं तुहानूं दस नहीं जे सकदा।